हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 एनसीईआरटी बुक फिजिक्स में पहले ही यूनिट जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में हमारे बेसिक 2 चैप्टर हैं। उस चैप्टर में पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इन्हीं का डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम चर्चा क्या क्या करने वाले हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज 5 टॉपिक्स। चलिए हम लोग देख लेते हैं वो टॉपिक्स है क्या क्या। सबसे पहला टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में जानेंगे एक्चुअली ये है क्या। सेकेंड टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस। थर्ड है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। नेक्स्ट चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो चलिए टाइम को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, इंट्रोडक्शनरी पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या। तो को छोटा करने के लिए पहले ही कुछ वर्क कर लिया है ताकि आपका समय खराब ना हो। तो मैं बताऊं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वर्ड हमारे 2 वर्डों से बना है। सबसे पहला है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स हम लोगों ने क्लास 11th में डिस्कस किया था। स्टैटिक्स मीन्स होता है एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। ऐसी वे सारी चीजें जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती हैं स्टैटिक्स कहलाती हैं। और इलेक्ट्रो मीन्स होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन जब अपनी पोजीशन को चेंज ना करे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी वर्डिंग के फॉर्म में हम लोग बात करें, द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिखेंगे कैसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज डील अदरवाइज विच इज द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। मोस्ट वर्ड हमारा यही है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये सारी चीजें अराइजिंग होती हैं स्टैटिक चार्ज के थ्रू। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेकेंड टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स क्लास 12th, व्हाट that is electric charge. In this topic we will discuss about what is the definition of electric charges, unit, quantity, types, fundamental of charge and history. तो ये टॉपिक हमको डिस्कस करना है। हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पहले ही लिख लिया है, तो जो कि है द इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। हम इसकी मीनिंग को समझें तो जैसे कि मास होता है, मास एक खुद की प्रॉपर्टीज होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सेम एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर which gives rise to electric force between various objects। जैसे कि मास हो गए, तो ये भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। यदि इस यूनिवर्स में हम 2 मासेस की बात करें तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, एक फोर्स अप्लाई करते हैं। सेम इसी तरह से चार्ज भी जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट करते हैं बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये हमारे लिए हो गया इलेक्ट्रिक। पहला टॉपिक हमारा हुआ डेफिनेशन। नाउ सेकंड टॉपिक, हाउ टू रिप्रेजेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q अदरवाइज कैपिटल Q। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? द यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय c। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं चार्ज की क्वांटिटी। चार्ज कौन सी क्वांटिटी रखता है? यदि आपको बात की जाए कि चार्ज के पास कौन सी क्वांटिटी, तो हम स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे। लेकिन यदि ऑप्शन में हमारे पास 3 क्वांटिटी दी गई है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर, तो हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी जो है इस चार्ज की वो कैसी होगी? टेंसर क्वांटिटी, है ना। अदरवाइज ऑप्शन नहीं दिया तो हम स्केलर क्वांटिटी को टच करेंगे। अब हम बात करें क्वांटिटी की में, तो स्केलर मीन्स विदाउट डायरेक्शन, वेक्टर मीन्स विथ डायरेक्शन। टेंसर क्वांटिटी क्या होगा? हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट किसी भी सर्किट में की बात करें, किस डायरेक्शन से फ्लो होगा? करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव। अकॉर्डिंग दिस वी कैन से
चार्ज का डायरेक्शन तो हमको पता होगा कि चार्ज कहाँ से किस डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। जस्ट टेंसर क्वांटिटी वे क्वांटिटीज होती हैं जो कि वेक्टर एडिशन का फॉलो ना करे, तो ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ये टोटल इसको बोलेंगे टेंसर क्वांटिटी है, अदरवाइज स्केलर क्वांटिटी। यदि इसको एक्सप्लेनेशन देखना है तो मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। ओके, फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें ध्यान होनी चाहिए क्योंकि पूरा टॉपिक इस पर बेस्ड है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1 इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। ओके, टाइप्स ऑफ चार्ज की बात करें हम लोग तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज को हम कभी ऐसे भी लिखते हैं, निगेटिव चार्ज को हम ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली जो चार्ज के जो टाइप्स है, पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्जेस, इनको पहले अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने ही चार्ज को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस। तो इसमें हम लोग 2 फंडामेंटल लॉ ऑफ चार्जेस होते हैं। लाइक चार्जेस आर रिपल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। कहने का मतलब 2 लाइक चार्जेस, यानी कि यदि प्लस 2 चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। अगेन 2 सेम नेगेटिव चार्जेस हैं तो वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। ओके, देन अनलाइक चार्जेस मतलब एक पॉजिटिव हो जाए एक निगेटिव हो जाए, अदरवाइज एक निगेटिव हो जाए और एक पॉजिटिव हो जाए तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। अबाउट 600 बिफोर क्राइस्ट इन ग्रीक में एक प्रैक्टिकल हुआ कि जब व्हेन अंबर rubbed with wool or silk cloth then it attract light object। यानी कि यदि हम कंघी की बात करें, कॉम्ब की बात करते हैं, ड्राई हेयर पे यदि उसे करने के बाद आप देखेंगे कि डस्ट पार्टिकल उसमें ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं। सेम फीचर व्हेन अंबर rubbed with a wool or silk cloth then it attract light object। यही से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट हुई और अंबर को ग्रीक में वर्ड में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन। द ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन मीन्स अंबर। इस तरह से जब अंबर को सिल्क क्लॉथ और वूल क्लॉथ में रब किया जाएगा तो अंबर पे जो चार्ज आएगा वो निगेटिव चार्ज होगा और सिल्क पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आता है। और दोनों में एक प्रॉपर्टी हो जाएगी जो लाइट ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ना, कि व्हेन वी रब 2 बॉडीज देन दे एक्सचेंज इलेक्ट्रॉन टू ईच अदर व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव आउट टू बॉडी। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल जाती है उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है उस बॉडी पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, उसको देखेंगे। 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड बाय रबिंग। व्हेन वी रब 2 बॉडीज देन किस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे ध्यान रखने के लिए एक लिस्ट है जिसे हम देख लेते हैं। जब ग्लास रॉड को सिल्क रॉड पे रब किया जाए तो सिल्क रॉड पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेम ऐसे ही सिल्क और वुलन क्लॉथ पर जब हम अंबर को रब करेंगे तो अंबर पर नेगेटिव चार्ज और ये दोनों पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सेम कैट रब्ड कैट स्किन देन कैट स्किन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड एमोनॉइड रॉड पर नेगेटिव चार्ज। सेम सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड के बिटवीन जब हम रब करते हैं तो प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आएगा एंड सिल्क क्लॉथ पर पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे पास लिस्ट है जो हमें ध्यान होना चाहिए। इनके बीच में एक नया वर्ड हमने देखा जिसका नाम है GLE। द फुल फॉर्म ऑफ GLE इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये होता क्या है? A simple apparatus to detect charge on a body is the GLE, otherwise gold leaf electroscope। हम इस ऑपरेटर की हेल्प से ये बता सकते हैं कि किस पर कौन सा चार्ज है, किस में पॉजिटिव चार्ज है या फिर किस पर नेगेटिव चार्ज। हम इसी चैप्टर के 3rd टॉपिक जिसका नाम है
कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें कीवर्ड्स क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में पता करेंगे कि कंडक्टर्स की डेफिनेशन एंड इंसुलेटर की डेफिनेशन क्या होती है। देन तो जैसे कि कंडक्टर्स के बारे में हमें पता है, those substance other which substance allowed to electricity to pass through them easily, that is called conductors properties. Conductors, for example, all metals, in all metals are good conductors. Human and animals body, these are also conductors, and earth. These three things are most we used to know about conductors properties. Okay, now what is insulators? सेम जिसका अपोजिट होगा, विच सब्सटेंस डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटर्स। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, वुड, नायलॉन, ग्लास एंड एक्सेट्रा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास नहीं होने देती, दीज आर कॉल्ड इंसुलेटर्स। एक नया चीज़ हम पढ़ेंगे इसके बेस पर, दैट इज सेमी कंडक्टर्स, वो आगे बताई जाएगी। ये फिर से अलग से जानना है आपको तो मेरे नए वीडियो में आप जान सकते हैं।